हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका बंसल। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको डिटेल में देखेंगे। फिर एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद 3 स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन कंसिस्ट विद द मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स और वेरिएबल्स और एटलीस्ट 1 मैथ्स ऑपरेशन। मैथ्स ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें मिनिमम 2 नंबर्स जैसे 2 + 5 ये एक एक्सप्रेशन है। 3x + y एक्सप्रेशन 23.4 × 2 5a² - 7y + 8, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अननोन वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इट डज नॉट कंटेन एनी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी सिंबल। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। इसमें इक्वालिटी, इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल नहीं होता है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, जैसे p, x, n, a, b, c, कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, वो आपका क्या है? वेरिएबल, जिसको हम लिटरल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जैसे 5, -3, 2, अब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल देखिए। 2x² - 3x + 5y, ये क्या है आपका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 3x + 7 - 5y, 2/3x² z। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट प्लस माइनस से डिफर होगा वो क्या कहलाएगा? उसकी टर्म्स। तो व्हाट आर द टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? वेरियस पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। एग्जांपल देखिए। 2x² + 3y - 5 - 5/2z, तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। पहली 2x², दूसरी 3y, थर्ड टर्म है -5, फोर्थ टर्म है -5/2z। अब इसमें बच्चों का एक डाउट आता है कि कई बार हमारे पास प्लस माइनस से डिफर 4 टर्म्स है, बट फिर भी हम उसको 3 टर्म्स क्यों काउंट करते हैं? तो वो होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या होती है? जिसमें जो आपका वेरिएबल है वो सेम रहेगा और उसमें जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम रहेगा। अगर किन्हीं भी टर्म्स में आपका वेरिएबल विद एक्सपोनेंट सेम है तो वो टर्म्स कहलाएंगी लाइक टर्म्स, और वो सभी टर्म्स एज ए सिंगल टर्म काउंट होगी, वो अलग अलग टर्म्स नहीं कहलाएगी। जैसे -x², 5x², 3/2x², इन तीनों टर्म्स में आप देख रहे हैं x², वेरिएबल विद एक्सपोनेंट, वो सब सेम है। कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके साथ वो कुछ भी हो सकती है, बट अगर आपका वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम है तो वो टर्म्स कहलाएंगी लाइक टर्म, और वो 1 टर्म ही कंसीडर की जाएगी। अनलाइक टर्म्स होती हैं जिसमें आपका वेरिएबल डिफरेंट हो। अगर वेरिएबल सेम है तो उसमें जो उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। जैसे -5x² y, 3x³ y, 5y। अब इसमें देख रहे हैं वेरिएबल दोनों में है xy, बट इसमें x² y है, इसमें x³ y है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर टर्म्स की हम बात करें तो टर्म्स के बेसिस पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली 1 टर्म। एग्जांपल है 2x -3x² -5t। नेक्स्ट है बाइनोमियल, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, -3x + 5y -2t - 1। नेक्स्ट एग्जांपल है 5/2x + 3x² + 2x। अब इसमें आप प्लस माइनस से डिफर करें तो यहाँ पर 3 टर्म्स आपको दिख रही हैं, बट बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा? लाइक टर्म का कंसेप्ट,
क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इस टर्म्स में और इस टर्म में, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सेम है, और जो इसका एक्सपोनेंट है दोनों में क्या है, एक्सपोनेंट 1, तो ये दोनों एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारी 3 टर्म्स होंगी, 2x² माइनस 3y प्लस 5। सेकेंड एग्जाम्पल है 5x प्लस y प्लस 3y प्लस 8x प्लस 1। मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल होता है जिसमें 2 और मोर टर्म्स हो। अब 2 और मोर टर्म्स, 2, 3, 4 इन टर्म्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक नेम है, बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल, 4 के लिए क्वाड्रिनोमियल, बट ये सारे मल्टीनोमियल भी कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो स्पेसिफिकली आप बाइनोमियल, ट्राइनोमियल यही रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल 8x प्लस 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x² प्लस y माइनस 3। अब है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यानी जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, चाहे किसी भी टर्म में जो वेरिएबल है उसमें जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी वो माइनस में नहीं होगा और ना ही वो फ्रैक्शन में होगा। जैसे 6x² प्लस 8x प्लस 9, तो इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं x रेज टू पावर क्या है, 2, यहाँ पर x रेज टू पावर क्या है, 1, तो ये क्या है आपका पोलिनोमियल। 3x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 3 प्लस 4xy, तो इसमें भी क्या है, जो वेरिएबल्स है और उसके जो एक्सपोनेंट है वो सारे क्या है, होल नंबर्स में है, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, पोलिनोमियल। इसमें देखिए 3x³ प्लस 4/x। अब अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर -1। यहाँ पर x रेज टू पावर क्या है, 1, ऊपर ले जाएंगे तो x रेज टू पावर -1। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें इसका एक्सपोनेंट क्या आ गया, माइनस में, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। 3√x माइनस y रेज टू पावर 1/2, तो इसमें ये जो x है ये क्या है, अगर हम स्क्वायर रूट के साइन को हटा दें तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे ऑलरेडी इस टर्म में y रेज टू पावर 1/2 है, तो अगर आपके पास वेरिएबल में एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है तो वो भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। अब आता है फैक्टर्स ऑफ द टर्म। हमारे पास जो टर्म्स हैं उसके फैक्टर बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल है -9xy प्लस 3yx प्लस 2x²y, तो इसमें हम एक एक टर्म लेंगे और उनके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले है -9xy, तो इसके फैक्टर बनेंगे -1, 9, x और y। नेक्स्ट टर्म है 3yx, इसके फैक्टर बनेंगे 3yx। नेक्स्ट टर्म है 2x²y, इसके फैक्टर बनेंगे 2x x y, क्योंकि x² है इसलिए x x 2 बार आएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जो टर्म है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल -9xy, अगर अब इसमें मैं आपसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछूं या सिर्फ कोफिशिएंट कहूं तो आपका आंसर क्या आएगा, -9। लेकिन अगर मैं कहूं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो x को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है इसमें वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट। -9y, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, -9y। नेक्स्ट है 5 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 5। अब बच्चों के मन में जो सबसे पहला डाउट आता है कि क्या -5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आंसर है नो, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होना जरूरी है। सेकंड डाउट, क्या 2 पॉलिनोमियल है या कोई भी कांस्टेंट टर्म हम ले रहे हैं, क्या वो पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। -5x³ माइनस 3/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसमें एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, माइनस में। नेक्स्ट 3y रेज टू पावर 1/2 माइनस x, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि इस टर्म में जो वेरिएबल है उसमें एक्सपोनेंट क्या है, फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप
कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का बेसिक समझ आ गया होगा। अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उसके नीचे लाइक टर्म्स ही आनी चाहिए, यानी जिन दो टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए। और लाइक टर्म्स कौन सी थी? जिनकी वेरिएबल विद एक्सपोनेंट सेम हो। देखिए हमने ऐड करना है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, फिर है 4yz। देखिए 4yz की कोई टर्म है हमारे पास, ये रही, यहां पर लिख दीजिए 4yz। इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है। प्लस 9zx माइनस 4y। अब y वेरिएबल के साथ, सिर्फ y वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो हम इसको अलग से लिख देंगे। नेक्स्ट है माइनस 3xz। माइनस 3xz देखिए यहां पर है zx, यहां पर है xz, तो a इंटू बी करें या b इंटू ए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो टर्म है वो किसके नीचे आ जाएगी? zx के नीचे। माइनस 3, आप इसको zx भी लिख सकते हैं, प्लस 5x। अब सिर्फ x वेरिएबल में हमारे पास कोई टर्म नहीं है तो आप इसको अलग से लिख दीजिए। माइनस 2xy, xy की टर्म हमारे पास ये रही तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस 2xy। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 5x प्लस साइन के साथ माइनस 4y। अब इनको सॉल्व कीजिए, माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है। 3zx वेरिएबल एज इट इज लिख दीजिए, प्लस 5 प्लस 4 9, 9yz, 7 और यहाँ पे 2 है माइनस का तो यह आ जाएगा 5xy। तो ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए कि अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, अगर कोई भी लाइक टर्म होती तो हम उसको सोल्व कर देते। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा फ्रॉम वाले में से माइनस करते हैं, यानी फ्रॉम वाला जो नंबर है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऊपर रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लिखिए 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। सब्ट्रैक्ट करना है हमने 5x², x² की टर्म हमारे पास है 5x² माइनस 4y² y² की टर्म यहां पर है, प्लस 6y माइनस 3 हम यहां पर अलग से लिख देंगे। अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। यहाँ पे 5x² प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, यहाँ पर माइनस है ये प्लस। अब हम जो साइन कंसीडर करेंगे वो जो चेंज वाला साइन है उसी को लेंगे हम, ये आ जाएगा प्लस 3। यहाँ पर ये माइनस का 6y और माइनस 3y, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे नंबर के साथ, माइनस 9y। यहाँ पर प्लस 5x एज इट इज रहेगा, 8 प्लस 4। अब ये जो 4 है हम माइनस का नहीं लेंगे, प्लस का लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 12y² माइनस 4xy, 7 माइनस 5 2x²। अब इम्पोर्टेंट नोट देखिए कि किसी भी नंबर का जो सब्ट्रैक्शन हमने करना है वो बेसिकली क्या है? इट इज द सेम एज द एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स। यानी जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका हमें क्या बनाना है? एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर हमने यही तो किया, ये जो नंबर था इसका हमने क्या कर दिया? एडिटिव इनवर्स बना लिया और फिर इनको ऐड कर दिया। यानी अगर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब है जो इसका एडिटिव इनवर्स है उसको ऐड करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। यानी हम क्या करेंगे कि अगर हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली हमने -3 को ऐड करना है।
एग्जाम्पल देखिए, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6। तो सिंपली फ्रॉम वाले नंबर को हम पहले लेते हैं, तो 6 माइनस 4 आ जाएगा 2। अब अगर इसको इसी लैंग्वेज में समझे तो यानी हमने क्या करना है, 6 में क्या ऐड करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 क्या होगा, -4। 6 प्लस -4 क्या आएगा, 2। ये दोनों आंसर आपके मैच कर गए। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम 5। यानी -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब हमने -3 के एडिटिव इनवर्स को 5 में ऐड करना है। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3। तो आ जाएगा 5 + 3 8। अगर इसको सिंपल सोल्व करें तो 5 क्या करना है हमने, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का साइन लगा दिया। किसको करना है, -3 को। ये हो जाएगा 5 माइनस -3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8। आप देख रहे हैं दोनों आंसर मैच कर गए। अब है एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। इसका मैंने सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट लिया है। देखिए ये है a - b + ab। अब है b के नीचे हम b लिख देंगे +b -c। c की कोई टर्म नहीं है तो c हम अलग से लिख देंगे +bc। नेक्स्ट है c। अब c के नीचे हम c लिख सकते हैं -a की टर्म हमारे पास है तो हम a के नीचे a लिख सकते हैं +ac कोई टर्म नहीं है ac की तो इसको अलग से लिख दीजिए। अब ऐड कर दीजिए ac प्लस ये bc भी क्या आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का c, ये प्लस का c कैंसिल आउट, प्लस ab प्लस का आ जाएगा, -b + b कैंसिल, a प्लस का और a माइनस का कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ab + bc + ac। ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, l² + n²। फिर है n² की टर्म हमारे पास है तो इसके नीचे लिख दीजिए n² + n²। नेक्स्ट है n² + l² + n²। l² की टर्म भी है हमारे पास तो यहाँ पे लिख दीजिए l²। नेक्स्ट है 2lm + 2lm + 2mn + 2nl। क्योंकि ये कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है तो इनको अलग से लिख दिया। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा +2nl + 2mn + 2lm। n² + n², अगर n के साथ कुछ नहीं है इट मीन्स ये 1 है, 1n²। तो ये भी 1n², 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2n² + n² + n², ये भी आ जाएगा 2n² + 2l²। इसमें हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, यह आ जाएगा आंसर l² + m² + n² + lm + mn + nl। अब है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। तो फ्रॉम वाले को हम ऊपर लिखेंगे 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला एक्सप्रेशन 3xy, इसको xy के नीचे लिख दीजिए + 5yz। अब yz देखिए हमारे पास है +5yz - 7zx और कोई टर्म नहीं है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब सोल्व कर दीजिए 5 - 3 2xy -2 और -5 इन दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का ही रहेगा -7yz -2zx और +7zx यह आ जाएगा 5zx प्लस का प्लस 10xyz। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाले को पहले लिख लीजिए 18 - 3p - 11q + 5pq
माइनस 2pq² प्लस 5p²q। हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 4p²q। अब p²q ये देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसके नीचे लिख दीजिए 4p²q। नेक्स्ट है -3pq। अब pq वाली टर्म ढूंढिए, ये रही -3pq। नेक्स्ट है +5pq² प्लस 5pq²। -8p, p वाली टर्म ये रही -8p प्लस 7q प्लस 7q -10। इसमें बस ये ध्यान रखिए कि लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। प्लस, ये प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस। 5 - 4 1। तो यह आ जाएगा p²q साइन प्लस का। -2pq² और -5pq², यह आ जाएगा -7pq² प्लस 5pq प्लस 3pq प्लस 8pq -11q और -7q, यह आ जाएगा -18q -3p और प्लस 8p, तो यह आ जाएगा प्लस 5p। 18 प्लस 10, यह आ जाएगा 28। ये आपका आंसर हो गया। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज L, ब्रेड्थ इज B, फाइंड द एरिया। तो आपको क्या गिवन है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is L, breadth of the rectangle B, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ क्या है? L और ब्रेड्थ क्या है? B, L इंटू B। ये स्क्वायर यूनिट में निकलता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे यूनिट का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपको L के आगे यूनिट दी जाएगी वो लगाएंगे। इसी को अगर हम फिगर के साथ लें, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 4 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू L इंटू B, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका एरिया। अब अगर एरिया की जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी L, उसमें देखिए इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट, तो अब न्यू लेंथ क्या हो गई? L प्लस 5। एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय, इंक्रीज करेंगे तो प्लस करेंगे, डिक्रीज वर्ड आएगा तो हम माइनस करेंगे। तो न्यू ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? B -3। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू B। L है आपका L प्लस 5 और B है आपका B -3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एरिया। एरिया हमेशा आपका स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। फिर अब इसी में फिगर लिया मैंने, लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर। हमारी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 5 मीटर। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 मीटर। न्यू ब्रेड्थ, हमारी जो ब्रेड्थ थी पहले कितनी थी? 4 मीटर, और वो डिक्रीज कितनी हो गई? 3 मीटर। तो 4 - 3 इक्वल टू 1 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू B। L है हमारा 10, B है 1, यह आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, प्राइस ऑफ बनानास पर डजन इज ₹P। बनानास नीडेड बाय डजन्स, हाउ मच वी हैव टू पे। तो हम कैसे निकालेंगे कि जितनी एक डजन बनाना की जो कॉस्ट है
उसको हम जितने डजन बनाना हमने लिए हैं उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लिखिए, प्राइस ऑफ बनानास पर डजन। पर डजन बनाना का प्राइस क्या है, ₹P। डजन ऑफ बनानास, डजन ऑफ बनानास bought is equal to Y। तो अमाउंट टू बी पेड, तो हमने जितना एक डजन बनाना की कॉस्ट है और जितने डजन बनाना हमने लिए हैं, हम क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, Y इंटू P रुपीज में। इफ द प्राइस ऑफ बनाना पर डजन वॉज लेस बाय ₹2, तो प्राइस ऑफ बनाना कितने थे, P, उसमें लेस बाय ₹2। अगर लेस कर देंगे तो बनाना का प्राइस क्या हो जाएगा, नाउ प्राइस ऑफ बनाना पर डजन इज इक्वल टू P माइनस ₹2 में। फिर बनानास नीडेड वर लेस बाय 4 डजन, यानी हमें पहले नीडेड थे Y डजन बनाना, अब इसमें हमने कितने कम कर दिए, 4 डजन कम कर दिए, तो बनानास नीडेड इन डजन्स इज इक्वल टू Y माइनस 4। हाउ मच वी हैव टू पे, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड। तो जितने 1 डजन बनाना की कॉस्ट है उसको और जितने डजन बनाना हमने खरीदे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी क्या आ जाएगी, जो अमाउंट हमने पे करना है, यानी P माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय Y माइनस 4। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ इक्वल टू 2L²m, ब्रेड्थ इक्वल टू 3LM²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की जगह हम जो लेंथ की हमें वैल्यू दी गई है वो रख देंगे, इक्वल टू 2L² इंटू ब्रेड्थ दी हुई है 3LM²। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 2 3 6। उसके बाद जो भी वेरिएबल्स आपके हैं पास है तो उसमें सेम वेरिएबल, जैसे L² है और यहाँ पर L है, L का मतलब L⁻⁴ तो L² और L को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो raised to 2 है और इसकी raised to 1, तो दोनों क्या हो जाती है, ऐड। ये आपने एक्सपोनेंट में भी किया था, तो L² इंटू L ये हो जाएगा L³। ऐसे ही M इंटू M², यानी M⁻⁴ क्या है, 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3M³। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स विद L इज इक्वल टू 2Q, B इज इक्वल टू 4Q², H इज इक्वल टू 8Q³। तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें L क्या है, 2Q, B है 4Q² और H है 8Q³। हम सेम क्या करेंगे, पहले जो न्यूमेरिकल फिगर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। अब सारे वेरिएबल्स Q ही हैं, ये हो जाएगा Q⁻⁴, 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 तीनों को ऐड कर दीजिए, Q⁻⁶। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल फिगर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेरिएबल्स के साथ उसके एक्सपोनेंट है, सेम वेरिएबल के एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे और आंसर लिख देंगे। लेकिन जब माइनस और प्लस करना होता है
तब ऐसा नहीं होता है। माइनस प्लस करते वक्त अगर हमारे पास 2x² प्लस 5x² माइनस x² है, अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल फिगर है उसको सोल्व कर देंगे, जो वेरिएबल x² है वो एज इट इज रहेगा, यानी 2 + 5 7 माइनस, अब यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, तो 7 - 1 6 और साइन प्लस का 6x², ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर हमें प्लस माइनस करना है। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, यानी इस क्वेश्चन में हमने एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। -4p × 7p, तो ये कितना आ जाएगा, -4 × 7 -28, p × p, p के ऊपर अगर कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो इट मीन्स ये क्या होता है 1, p⁻1, यहाँ भी p⁻1, तो दोनों क्या हो जाएगा p⁻2 यानी p²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4p³ × -3p, तो 4 × -3 -12, p³ और यहाँ p⁻1, तो ये हो जाएगा p⁻4। 4p × 0, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन 2, 20x² × 5y², 20x² × 5y², ये क्या आ जाएगा 25 × 100, x⁻2 y⁻2। जो वेरिएबल्स हैं अगर सेम वेरिएबल हैं तो उनके एक्सपोनेंट को ऐड करके लिख देंगे, अगर डिफरेंट वेरिएबल हैं तो हम उसको अलग से लिख देंगे। नेक्स्ट है 3mn × 4np, यह आ जाएगा 3 × 4 = 12। अब यहाँ पर m सिर्फ एक ही बार है तो यह आ जाएगा m, n 2 टाइम्स है तो यह आ जाएगा n², p 1 टाइम है तो p। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें है फाइंड द वॉल्यूम। अगर आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H। इसमें हम क्या करेंगे, xy × 2x² y × 2xy²। मल्टीप्लीकेशन में कितने भी नंबर्स हों तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद वेरिएबल्स को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 × 2 4, x देखिए x⁻, यहाँ पे 1, यहाँ पे x², यहाँ पे 1, तो कितने हुई टोटल 4। y⁻1, यहाँ भी y⁻1, यहाँ पे y⁻2, तो इट मीन्स 2 + 1 + 1 4। अब वॉल्यूम निकालनी है तो आंसर आएगा क्यूबिक यूनिट में। नेक्स्ट है a × 2b × 3c, a × 2b × 3c, तो ये हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6, a भी 1 टाइम है, b भी 1 टाइम है, c भी 1 टाइम है, क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट है ऑब्टेन द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपके पास 3 टर्म है, a × -a² × a³। इसमें क्या है, a के आगे अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स उसका मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या है 1a, यहाँ पर -1a, यहाँ पर 1a, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 से करेंगे -1, यह आ जाएगा -a, a⁻1 raised to power 3 -a⁻6। 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि -a या फिर -1a इज द सेम थिंग। नेक्स्ट देखिए a × 2b × 3c × 6abc, आपके पास 4 टर्म्स है जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 2 × 3 6, 6 × 6 36। अब यहाँ पर है a और यहाँ पर भी है, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2, b 2 टाइम्स है तो b², c 2 टाइम्स है c²। ये आपका आ गया आंसर।
अब है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। यानी अब हमने मोनोमियल -3x, इसको हमने बाइनोमियल टर्म है हमारी -5y + 2, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप पढ़ते थे कि -3x अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबरों से हम उसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यही हम क्या करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो हो जाएगा -3x इंटू -5y। अब यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, प्लस। अगेन फिर इस -3x को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x इंटू 2। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 15xy, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ब्रैकेट में है -6x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 15xy -6x। इसमें एक मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ली है 7 × 38, तो आप उसको लिख सकते हो 38 को 40 - 2। ये हमारी सेम कैसे हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करेंगे 7 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन वही लगाएंगे बीच में जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है। प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया था, माइनस दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा 280 - 14 = 266। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। तो अब हमने मोनोमियल यानी 3x को मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल इन तीनों टर्म से। तो सबसे पहले 3x इंटू 4p², यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, प्लस साइन। फिर 3x इंटू 5p, फिर प्लस का साइन है 3x इंटू 7, यह आ जाएगा 12xp² प्लस 5 3 जा 15xp प्लस 21x। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेलुएट देम एज डायरेक्टेड। यानी पहले आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें x की वैल्यू दी गई है उसको पुट करना है और फिर सोल्व करना है। तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, x यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर तो इट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। हम इसको क्या करेंगे x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा x² माइनस x इंटू 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2। अब x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1, तो x की जगह हम क्या कर देंगे 1 रखिए, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, -3 x की जगह क्या है 1 प्लस 2, ये 1 बन जा 1 -3 बन जा -3 प्लस 2। 1 के आगे प्लस का साइन है और 2 के आगे प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 3 और 3 में से -3 कीजिए 0। नेक्स्ट है 3y ब्रैकेट में 2y - 7 -3 ब्रैकेट में y - 4 -63 फॉर y = -2। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर y की जगह -2 पुट करके हम सोल्व करेंगे। 3y इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, तो 3y इंटू 2y 6y², 3y इंटू -7 -21y, यह आ जाएगा -3 को y से करेंगे 3y, 3 को 4 से करेंगे -4 से -12 -63, 6y² -21y -3y। अब यहाँ पर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा -63। इसको सोल्व करके आएगा 3y² -21 -3y -24y, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा, -51। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 6 - 2² -24 -2 -51। -2 को अगर -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 क्या आ जाएगा प्लस का 4, तो हो जाएगा 6 इंटू 4 24, -24 इंटू -2 दोनों माइनस के साइन है
तो क्या हो जाएगा साइन प्लस का 48 माइनस 51, तो ये क्या आ जाएगा 51 में से 48 माइनस कीजिए -3, 24 में से -3 कीजिए 21। नेक्स्ट है ऐड। एग्जाम्पल 6, 4y ब्रैकेट में 3y² प्लस 5y माइनस 7, इसमें हमने ऐड करना है 2 ब्रैकेट में y³ माइनस 4y² प्लस 5। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के नीचे रखेंगे और ऐड कर देंगे। देखिए 4y इंटू 3y² यह आ जाएगा 12y³, 4y इंटू 5y प्लस 20y², 4y इंटू -7 तो ये आ जाएगा -28y, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। नेक्स्ट है 2y³। अब y³ की टर्म हमारे पास है, यहाँ पर रख दीजिए 2y³, 2 इंटू -4y² यह आ जाएगा -8y², 2 इंटू 5 प्लस 10। अब 10 हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो हम 10 को क्या करेंगे, इधर साइड में रखेंगे। 12 प्लस 2 14y³ प्लस 20 माइनस 8 प्लस का 12y² माइनस 28y प्लस 10। अब इसमें एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही प्लस माइनस होती है, जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल के साथ वो सेम रहता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3pq ब्रैकेट में p माइनस q फ्रॉम 2pq ब्रैकेट में p प्लस q। तो इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो दो टर्म्स दी होती हैं, पहली वाली टर्म को ऊपर रखेंगे, दूसरी टर्म को नीचे रखेंगे और माइनस कर देंगे, जबकि जो फ्रॉम वाली टर्म होती है उसे हम हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10, तो आप 10 माइनस 7 लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 7 तो 7 में से 10 माइनस करेंगे, उसका आंसर आएगा -3। तो इसमें फ्रॉम वाली टर्म है 2pq ब्रैकेट में p प्लस q, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2p²q। अब 2pq को q से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2pq²। किसको माइनस करना है, 3pq ब्रैकेट में p माइनस q। इसको सोल्व कीजिए 3pq या जाएगा 3p²q। अब हमारे पास p²q की टर्म थी तो हमने इसके नीचे ही रख दी माइनस 3pq², तो ये 3pq²। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस का है इधर माइनस आ जाएगा और ये माइनस का है इधर प्लस आ जाएगा। और सॉल्व करते वक्त हमें यही साइन कंसीडर करने हैं। यह आ जाएगा 2 + 3 + 5pq², 2 - 3 -1 p²q, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं -p²q + 5pq²। क्योंकि अगर माइनस का 1 है साथ में, या फिर हम माइनस लिख दें और उसके बाद जो वेरिएबल है वो लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब भी -1 p²q ही है। अब है एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन है a² - 9, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4a से। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन सा वे आउट करेक्ट है लिखने का, a² - 9 इंटू 4a और a² - 9 ब्रैकेट में इंटू 4a। ऑब्वियसली दिस वे इज करेक्ट, क्योंकि जब भी हमें किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी टर्म से, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और जिस टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है उसको हम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों केस में आंसर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि बोर्ड मास से सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा a² माइनस मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा 36a, और इस केस में अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आएगा 4a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे 4a³ माइनस 9 को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे -36a। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग वे आउट। नेक्स्ट है
पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0 से। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखिए इंटू 0। क्या आ जाएगा आंसर? 0, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है? 0। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। अगर आपको रैशनल नंबर दिए हों और वेरिएबल दिए हों और उनका प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी रैशनल नंबर है उसको लिख लीजिए 2/3 इंटू -9/10 इंटू XY इंटू x² y²। इस टर्म के जो वेरिएबल है वो ले लीजिए और इसके जो वेरिएबल है वो ले लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, यह आ जाएगा -3/5। अब यहाँ पर x⁻1 है, यहाँ पर x² है, तो ये क्या हो जाएगा? x3। यहाँ पर y⁻1 है, यहाँ y², ये हो जाएगा y3। नेक्स्ट देखिए -10/3 p क्यूब क्यूब इंटू 6/5 p क्यूब क्यूब, तो यह आ जाएगा -10/3 इंटू 6/5 इंटू p क्यूब क्यूब इंटू p क्यूब क्यूब। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, साइन माइनस का है, यह आ जाएगा -4 p⁻1 और p⁻3 p⁻4 क्यू क्यूब और q⁻1 q⁻4। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। 3x ब्रैकेट में 4x - 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, x की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3x को हम 4x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -5 से भी। ध्यान रखिए हम 3x को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो 3x इंटू 4x कितना हो जाएगा? 12x²। 3x इंटू -5 -15x प्लस 3। अब x की वैल्यू क्या है? 1/2। तो जहां पर भी x है वहां पर हम क्या लिख देंगे? 1/2। x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, -15 इंटू 1/2 प्लस 3, यह आ जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4 -15/2 प्लस 3, 4 3 ज़ा 12, यह आ जाएगा 3 -15/2 प्लस 3। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। यह आ जाएगा 6 -15/2। 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 6 × 12 -15, ये कितना आ जाएगा? -3/2। या फिर सिंपली आप इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होती है, सपोज कीजिए 2:1/3, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? 3 2 = 6 प्लस 1 7/3। ऐसे ही अगर हमारे पास टर्म है 6 -15/2, तो हम क्या करेंगे? 2 6 × 12, 12 -15, 12 -15 कितना होता है? -3/2। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको इस टाइप से सोल्व करना है तो आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऐड 2x ब्रैकेट में z - x - y एंड 2y ब्रैकेट में z - y - x। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। यह आ जाएगा 2xz - 2x² - 2xy। इसको सोल्व करके आएगा 2yz - 2y² - 2yx। अब इसमें देख लीजिए कि जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और जो अनलाइक टर्म्स हैं उसको एज इट इज रख दीजिए। 2xz - 2x² - 2xy। अब 2yz हमारे पास कोई टर्म नहीं है, इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए 2yz - 2y², इसकी भी कोई टर्म नहीं है, -2y² - 2yx। यहाँ पर हमारे पास -2xy की टर्म है, तो यह आ जाएगा -2yx। yx और xy इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों में जो एक्सपोनेंट है वो सेम है।
तो ये क्या है आपकी लाइक टर्म्स। अब इनको ऐड कर दीजिए, 2xz माइनस 2x² माइनस 2 और 2 4 माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 2y²। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट, 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी। हमने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 3a को a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, b से भी करेंगे, c से भी करेंगे। 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2ba। फिर माइनस 2b को माइनस b से करेंगे, यह आ जाएगा प्लस 2b² माइनस 2b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा माइनस 2bc। मैंने ये साइन साथ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो भी लाइक टर्म है उसको पहले सोल्व कर लीजिए। इसमें ba और ab ये वाली हमारी लाइक टर्म है, तो आ जाएगा 3a² प्लस 3ab माइनस 2ab, ये आ जाएगा प्लस का ab प्लस 3ac प्लस 2b² माइनस 2bc। अब फ्रॉम वाले को सोल्व करते हैं। फ्रॉम 4c को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 4ac। 4c को b से करेंगे प्लस 4bc। 4c को c से करेंगे प्लस 4c²। अब हमने सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, फ्रॉम वाली टर्म में से ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले इस टर्म को लिखिए, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। यहाँ पर है 3a²। अब 3a² की कोई टर्म नहीं है तो हम इसको अलग से लिखेंगे, प्लस 3a² प्लस ab की भी कोई टर्म नहीं है, इसको भी अलग से लिख लीजिए, प्लस 3ac की टर्म हमारे पास यहाँ है, प्लस 3ac इसके नीचे रख देंगे, प्लस 2b² की भी कोई टर्म नहीं है, प्लस 2b² माइनस 2bc माइनस 2bc। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब इनको सोल्व कर दीजिए, -4 और -3ac माइनस 7ac प्लस 4bc प्लस 2bc प्लस 6bc प्लस 4c² एज इट इज लिख दीजिए, माइनस 3a² माइनस ab माइनस 2b²। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। यानी यहां पर भी आपके पास दो टर्म है, यहां भी दो टर्म है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टर्म लेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। फिर ये वाली टर्म लेंगे, इसको भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो लाइक टर्म्स होंगी उनको सोल्व कर देंगे। देखिए, x इंटू 2x प्लस x इंटू 3 प्लस -4 इंटू 2x प्लस -4 इंटू 3। यानी x को 2x से किया मल्टीप्लाई, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 2x से, इसलिए बीच में प्लस का साइन लगा दिया। यह आ जाएगा 2x² प्लस 3x -4 इंटू 2x -8x -4 इंटू 3 -12। अब 8x और 3x ये लाइक टर्म्स है, इनको सोल्व कर दीजिए। 2x² माइनस 5x -12। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9, a² प्लस 2b² एंड 5a माइनस 3b। ऐसे ही इसमें करेंगे, a² इंटू 5a प्लस
ए स्क्वेयर इंटू -3b प्लस 2b स्क्वेयर इंटू 5a प्लस 2b स्क्वेयर इंटू -3b, यह आ जाएगा। ए स्क्वेयर को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a क्यूब, ए स्क्वेयर को -3b से -3a स्क्वेयर b, 2b स्क्वेयर इंटू 5a, यह आ जाएगा 2 5 10 प्लस a b स्क्वेयर, यह आ जाएगा 2 इंटू 5 10 a b स्क्वेयर। 2b स्क्वेयर को -3b से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 -6b क्यूब। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब है एग्जाम्पल 10 सिंप्लीफाई। जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे हम बोर्ड मास की हेल्प से चलेंगे। अब आप इस एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पर ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है और बीच में क्या है, माइनस का साइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस 3b प्लस c से। तो सबसे पहले a को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b को करेंगे। a 2a माइनस 3b प्लस c प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 3b प्लस c माइनस c 2a माइनस 3b। a इंटू 2a 2a स्क्वेयर माइनस 3b इंटू a माइनस 3ab, a इंटू c प्लस ac प्लस b इंटू 2a प्लस 2ab, b इंटू माइनस 3b माइनस 3b स्क्वेयर, b इंटू c प्लस bc माइनस c इंटू 2a माइनस 2ac माइनस c इंटू माइनस 3b प्लस 3bc। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आप देखिए यहाँ पर माइनस c है और माइनस 3b, इन दोनों टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है तो दो माइनस के साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन। अब देखिए लाइक टर्म कौन सी है, उनको सोल्व कर लेंगे। 2a स्क्वेयर, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये एज इट इज लिख दीजिए। माइनस 3ab प्लस 2ab, ये दोनों लाइक टर्म है, इनको सोल्व करके आएगा माइनस ab। फिर है ac और माइनस 2ac, ये दोनों लाइक टर्म है, यह आ जाएगा माइनस ac क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है। फिर है माइनस 3b स्क्वेयर, माइनस 3b स्क्वेयर, कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर है bc प्लस 3bc, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4bc। अब है एक्सरसाइज 8.4, इसमें क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो, तो यहाँ पर ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.5l इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 0.5m को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लाइक टर्म्स को सोल्व कर देंगे। यह आ जाएगा 2.5l ब्रैकेट में 2.5l प्लस 0.5m माइनस 0.5m ब्रैकेट में 2.5l प्लस 0.5m। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी 2.5 और 2.5 इनको विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 को 25 से करेंगे कितना आएगा, 625। अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद एक प्लेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो टोटल 2 प्लेस है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। 625 आया तो 1 प्लेस 2 प्लेस यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। अब है l को l से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा l स्क्वेयर। नेक्स्ट है 2.5l मल्टीप्लाइड बाई 0.5m, तो 25 5 जा 125। डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस, तो यह आ जाएगा 1.25। l को m से मल्टीप्लाई करेंगे lm। फिर है माइनस 0.5m इंटू 2.5l, यह आ जाएगा माइनस 1.25 lm।
माइनस 0.5m इंटू 0.5m, 5×5 = 25 माइनस 0.25। यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस ये रहा, एक प्लेस ये रहा, दो प्लेस हो गए, तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा m²। अब यहाँ पर देखिए ये वाली लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, तो यहाँ पर 1.25 lm, यहाँ पे 1.25 lm, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा 6.25 l² माइनस 0.25 m²। अब है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। इसमें क्या करेंगे, हमने इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4a² प्लस 3b² मल्टीप्लाइड बाय 4a² माइनस 4 इंटू 2/3b²। यह आ जाएगा 3/4a² प्लस 3b² इंटू 4a² माइनस 4×2 = 8/3, 8/3b²। अब आपकी ये बाइनोमियल टर्म बन गई, तो इसमें हम 3/4a² को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, और प्लस 3b² को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 3/4a² मल्टीप्लाइड बाय 4a² माइनस 8/3b² प्लस 3b² मल्टीप्लाइड बाय 4a² माइनस 8/3b²। यह आ जाएगा 3/4a² इंटू 4a² माइनस 3/4a² इंटू 8/3b² प्लस 3b² इंटू 4a² माइनस 3b² इंटू 8/3b²। यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a⁴। यहाँ पे 4 × 4, 4×2 = 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a² b² प्लस 3b² इंटू 4a² प्लस 12a² b²। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 8b² इंटू b², b⁴। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सोल्व कर लीजिए। ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, यह आ जाएगा 3a⁴ माइनस 2 प्लस 12, यह आ जाएगा प्लस 10a² b² माइनस 8b⁴। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई। इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। a² को b³ से करेंगे, a² b³, फिर a² को 3 से करेंगे प्लस 3a², फिर 5 को b³ से करेंगे प्लस 5b³, फिर 5 को 3 से करेंगे प्लस 15। अब ये प्लस 5 हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ जाएगा a² b³ प्लस 3a² प्लस 5b³। ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐड कर दीजिए, प्लस 20। नेक्स्ट है t प्लस s², इसको मल्टीप्लाई करना है t² माइनस s से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले t को मल्टीप्लाई करेंगे t² माइनस s से, प्लस फिर s² को मल्टीप्लाई कर देंगे t² माइनस s से। यह आ जाएगा t³ माइनस st प्लस s² t² माइनस s³। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है a प्लस b ब्रैकेट में c माइनस d, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस a माइनस b और c प्लस d, ये मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 2 इंटू ac प्लस bd, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, a को c से भी करेंगे, a को माइनस d से भी, तो यह आ जाएगा ac माइनस ad। अब b को c से करेंगे प्लस bc, b को माइनस d से करेंगे माइनस bd, प्लस अब a को c से करेंगे ac, a को d से करेंगे प्लस ad, दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का साइन। माइनस b को c से करेंगे माइनस bc, माइनस b को d से करेंगे माइनस bd, प्लस 2 को ac से करेंगे 2ac प्लस 2bd। अब लाइक टर्म देखिए, यहाँ पर ac है
यहाँ पर AC है और यहाँ पर AC है। 1AC प्लस 1AC प्लस 2AC कितना हो गया? 4AC माइनस AD। अब AD वाली टर्म प्लस AD, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में, इसको काट दीजिए। प्लस BC माइनस BC, ये भी दोनों लाइक टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में, इनको काट दीजिए। माइनस BD माइनस BD माइनस BD माइनस BD माइनस 2BD और ये प्लस 2BD, तो ये भी कट जाएंगे। तो आपके पास क्या रह गया? 4AC। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.5x माइनस 4y, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, फिर माइनस 4.5x प्लस 12y। तो हम क्या करेंगे? पहले 1.x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म एज इट इज रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 1.5x मल्टीप्लाइड बाय 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y मल्टीप्लाइड बाय 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। 1.5x इंटू 1.5x, ये क्या आ जाएगा? 2.25x स्क्वेयर। 1.5x इंटू 4y, 15 को 4 से करेंगे 60, बट डेसिमल है तो क्या आ जाएगा? 6.0 प्लस 6xy। फिर 1.5x को 3 से करेंगे प्लस 4.5x, फिर है माइनस 4y को 1.5x से करेंगे, यह आ जाएगा माइनस 6xy। माइनस 4y को प्लस 4y से करेंगे माइनस 16y स्क्वेयर। माइनस 4y इंटू 3 माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। 2.25x स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 4.5x माइनस 6xy माइनस 16y स्क्वेयर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। अब जो लाइक टर्म्स है उनको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2.25x स्क्वेयर, इसके साथ की कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। फिर प्लस xy, ये माइनस xy, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। प्लस का 4.5x माइनस का 4.5x, ये टर्म्स कट जाएंगे। माइनस 16y स्क्वेयर, इसको लिख दीजिए माइनस 16y स्क्वेयर। माइनस 12y प्लस 12y, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले a को इन सब से मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस b को a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस c को a प्लस बी माइनस सी। आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर एज इट इज लिख दीजिए प्लस ए बी, देखिए इसकी लाइक टर्म्स 1 2, तो ये आ जाएगा प्लस 2ab, दोनों प्लस में है। फिर है माइनस ए सी और प्लस ए सी, ये कट जाएंगे। प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज लिख दीजिए माइनस बी सी प्लस बी सी, लाइक टर्म्स है, कट जाएगी, एक प्लस में है एक माइनस में, माइनस सी स्क्वेयर। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ आ गया होगा। अब है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होती है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। इट मीन्स इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड होगी। हमने यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ली है। फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये खुलेगी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वेयर, यानी a माइनस बी को जब हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनेगी? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अगर a प्लस बी होल स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी होल स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab।
थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये बनेगी ए प्लस बी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से। एक एक एग्जांपल देखिए। 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये कौन सी आइडेंटिटी समझ में आ रही है आपको? 2m को हम a मान लेते हैं और 1 को हम b मान लेते हैं, तो ये बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a क्या है हमारा 2m और b क्या है हमारा 1, तो ये आ जाएगी 2m होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1, ये आ जाएगी 2। अब 2m का होल स्क्वायर है तो हम 2 का भी स्क्वायर करेंगे, m का भी स्क्वायर करेंगे, ये आएगी 4m स्क्वायर। अब हम होल स्क्वायर का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस 1 प्लस 2 टू जा 4, 4 बन जा 4, तो 4m, ये आपका आंसर आ गया। अब है 3/4x माइनस 5, 3/4x माइनस 5, यानी ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a मेरा क्या है 3/4x और b क्या है 5, तो ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a क्या है 3/4x और b क्या है 5। a कितना है 3/4x होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 3/4x है ये पूरी टर्म मेरी a है, तो मैंने a के प्लेस पे रख दिया 3/4x और जो ये स्क्वायर है ये पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस b क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/4x इंटू 5। अब 3/4x, तो इसमें इसका जो स्क्वायर करेंगे हम 3/4 का भी स्क्वायर करेंगे, x का भी स्क्वायर करेंगे, तो यह आ जाएगा 9/16x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, इसको यहाँ सोल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 2, 3 5 जा 15 माइनस 15x/2, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ये मेरी जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, बट इसमें जो a स्क्वायर है यहाँ पर मेरा जो a है वो 4a, ये पूरी टर्म a है, तो मुझे पहले इसको स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम 2a होल स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 9 का क्या करेंगे 3b होल स्क्वायर। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में आ गया। यहाँ पर मेरा a क्या है 2a और b क्या है 3b, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। a है 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिए अगर यहाँ पर 4a स्क्वायर है तो सबसे पहले इसके होल को स्क्वायर बनाइए। होल का स्क्वायर कब बनेगा? 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2a होल स्क्वायर। ऐसे ही 9 है तो 3b होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9b स्क्वायर। नेक्स्ट है 82 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब इसको 82 का स्क्वायर निकाल के और फिर 18 का स्क्वायर निकाल के फिर माइनस करते हैं। आप इसको इस आइडेंटिटी से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा a क्या हो गया 82 और b क्या हो गया 18, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। a है 82 प्लस 18, b 18 है और 82 माइनस 18, 82 प्लस 18 100, 82 माइनस 18 64, आंसर आ गया 6400। तो ये आपकी 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब है इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट जिसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, यानी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसमें x, y, n, p आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसकी फिक्स वैल्यू है,
जैसे 3/5 इसकी फिक्स वैल्यू है। फिर है टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट प्लस और माइनस से डिफर होगा वो टर्म्स कहलाएगा। जैसे इसमें ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपके पास ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। मल्टीप्लिकेशन वाले को हम अलग से टर्म नहीं मानते, ना डिवीजन वाले को अलग से टर्म मानते हैं। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होती हैं जिसमें एक्सपोनेंट विद वेरिएबल आपका सेम हो, यानी जो वेरिएबल है, जैसे इसमें एक्स वाई स्क्वेयर है और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वेयर एक्स, यानी इसमें वेरिएबल भी सेम है एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स और वाई। इसमें एक्स रेज टू पावर 1 है, इसमें भी एक्स रेज टू पावर 1 है, इसमें वाई स्क्वेयर है, इसमें भी वाई स्क्वेयर है। आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो वेरिएबल है और उसके साथ जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए। वो टर्म्स आपकी कहलाएंगी लाइक टर्म्स। फिर है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म क्या होगी? जिसमें आपका वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है या वेरिएबल सेम है तो एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें एक्स वाई वेरिएबल है, इसमें सिर्फ वाई है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। फिर आता है टर्म्स के बेसिस पे। अगर एक टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, जैसे -xy, 5/3y, ये दोनों मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। फिर है बाइनोमियल, जिसमें 2 अनलाइक टर्म होनी चाहिए। ध्यान दीजिए 2 अनलाइक टर्म होनी चाहिए, जैसे 3x + 5 दोनों अनलाइक टर्म है। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 अनलाइक टर्म होनी चाहिए, 6x² - 5y + 3। नेक्स्ट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? 1 और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट हैविंग वेरिएबल विद नो नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। यानी पोलिनोमियल में एक या उससे ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, जैसे 7, 5x विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। अगर किसी भी टर्म में जो आपका वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट अगर 0 आ गया तो ये टर्म काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 0। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 3x⁻⁻5, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है -5 है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। 3x⁻1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये किस में है? फ्रैक्शन में, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है जैसे -3x²y, इसमें हमने x² का कोफिशिएंट बताना है, तो x² को छोड़ के जो भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? x² के कोफिशिएंट। तो इसमें कोफिशिएंट क्या बनेगा x² का? -3y। नेक्स्ट है बच्चों के बीच में जो कंफ्यूजन रहता है 2a² × 3a + b और 2a² ब्रैकेट में 3a + b, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट है। 2a² × 3a + b, इसका मतलब है पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए 6a³ + b, इसका आंसर आएगा 6a³ + b। 2a² ब्रैकेट में 3a + b, इसका मतलब है कि 2a² को हम 3a से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2a² को b से भी, इसका आंसर आएगा 6a³ + 2a² b। तो यहाँ पर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।